अभी मैं चमथा में हूँ और चमथा में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संत लोग आए हुए हैं। संत ही नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। एक मेला लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं बगल में गंगा मैया है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा कि यहाँ पे होता क्या है, ये मेला होता क्यों, कब से ये मेला होता है, कब से यहाँ पे संत लोग आते हैं, क्यों आते हैं, यहाँ पे आके क्या होता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए नित्य लोग आते हैं, लगातार आते रहते हैं। जो भी चमथा घाट को जान रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि गंगा मैया का स्नान करने के लिए यहाँ पे नित्य लोग आते रहते हैं। लेकिन इस मेला का क्या महत्व है और ये मेला कब से होता रहा है। हम लोग ऐसा सुने हैं कि जो मिथिला के राजा थे, राजा जनक जी, वो भी यहाँ पे आते थे तपस्या करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। हमारे साथ महाराज जी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इस मेला का महत्व क्या है और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, संत यहाँ पे क्यों आते हैं, कब आते हैं, ये जानकारी लूंगा। सबसे पहले KR न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम महामंडलेश्वर राष्ट्रीय संत राम सेवक दास शास्त्री उर्फ ननकी बाबा है। मैं श्रीधाम अवध से आता हूँ, अयोध्या धाम से, जहाँ रामलला की जन्मस्थली है। और मैं लगभग 42 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। 42 वर्ष से आ रहे हैं? यस। क्या बात है। और उससे पहले हमारे गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ आया करते थे। क्या बात है। और यह जो घाट है ये सदियों से है, लगभग त्रेता युग से इसकी ख्याति है। स्वयं राजा विदेह यहाँ पर तपस्या करने और गंगा स्नान करने आते थे। 1 महीना कल्पवास कार्तिक में करते थे। और यह भी मान्यता है, हमारे मिथिला के इतिहास में वर्णन है कि स्वयं भगवान श्री राम जब नाव यात्रा किए मिथिलांचल आने के लिए, तो यही उमानाथ के सामने, उस पार उमानाथ है बख्तियारपुर बाढ़ में, तो वहाँ से इसी घाट को पार किए थे। और तब मिथिला जनकपुर धाम गए थे धनुष यज्ञ में। क्या बात। ये स्थली ऐसी महापवित्र है, इस धाम की महिमा है। दूसरी बात, ये इतनी परम पवित्र धरती है जिसको भगवान शिव ने उगना के रूप में विद्यापति जी के लिए इस कलयुग में, घोर कलयुग में, वह चाकर के रूप में विद्यापति के यहाँ नौकरी किए। और जब विद्यापति जी को अपने धाम को जाना हुआ, भगवान श्री राम के धाम को जाना था, तो विद्यापति जी के साथ उगना आगे आगे जो है गठरी मटरी लेकर के उनको चले। और इसी गंगा तट को, इसी चमथा घाट को उन्होंने चुना जहाँ पर श्री भगवान श्री राम पार उतरे थे। और यहाँ पर ही उनको गंगा का साक्षात्कार हुआ, प्यास लगी। उगना ने मन से कामना किया, गंगा जी स्वयं विद्यापति धाम पहुँची और महाकवि विद्यापति जी को जल पिलाया गया। जल पिए और उसके बाद उन्होंने जो है यहीं पर अपने इस भौतिक शरीर को त्याग किया, जो कि आज भी समाधि स्थल बना हुआ है, विद्यापति धाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ राजकीय कवि सम्मेलन, राजकीय मेला भी लगता है, राजकीय कार्यक्रम भी वहाँ होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इतना प्रसिद्ध तपोभूमि ये है संतों का। तो इसलिए हमारे गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव भगवान लगभग 100 वर्ष से यहाँ आते थे। और उसमें लगभग उन्होंने 90 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को चले गए। तब से मैं उनका परंपरा चलाता आ रहा हूँ। मैं यहाँ लगभग 6.5 वर्ष की अवस्था में आया था गुरुजन के साथ, गुरुजी के साथ। और तब से पढ़ाई लिखाई तो श्रीधाम अयोध्या में हुआ। गुरु देव को जाने के बाद हमने यहाँ की परंपरा को संभाला और तब से यहाँ हम आते जाते हैं। और जो यहाँ की गरिमा है, यहाँ की प्रतिष्ठा है, यहाँ का जो सनातन में जो इतिहास वर्णन है, उसके परिप्रेक्ष्य में भले सिमरिया आज यातायात के कारण संतों का आवागमन बढ़ गया, वहाँ यात्रियों का आवागमन, तो उसको लोग यानी राजकीय मेला का दर्जा हमारी सरकार भी दे दी और लोग भी वहाँ जाते हैं। लेकिन ये घाट जो है त्रेता युग का है। इसका जो है परंपरा शास्त्रों में, वेदों में इसका वर्णन आया कि स्वयं यहाँ राजा कर्ण इसी भूमि से जा कर के उस पार में जो है अपने डेरा डाले थे। ये है। और यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है और जहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी होती है वह मुक्ति द्वार होता है। तो इसीलिए इस धाम का बहुत बड़ा परंपरा है। हम लोग जो जय बुलाते हैं उसमें कहते हैं चमथा धाम। और ये धारा बदलता रहता है, तो घाट कभी चमथा में रहता है तो कभी पतसिया में रहता है और कभी जो है चिरैया टोक। ये चिरैया टोक गाँव है जिसमें अभी जो है चमथा धाम का
मेला लगा हुआ है, घाट बना हुआ है, जहाँ मैं अयोध्या धाम से बरसों से आते हुए यहाँ सेवा करता हूँ। हमारे यहाँ हजारों जीव सेवा होता है, भक्तों की, बच्चों की और संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और कथा प्रवचन भागवत हुआ करता है। और इसमें हम पूरे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, इतना ही नहीं पूरे भारतवासी, पूरे हमारे जो है मिथिलांचल के लोगों को भी मैं आह्वान करता हूँ कि हमारा जो यह मिथिला का धरोहर है, जो राजा जनक का तपस्थली है, और यह जो हमारा जो शास्त्रों में, वेदों में जो इस क्षेत्र का इतिहास है, उसको आप हमारे ओर से आमंत्रण स्वीकार करते हुए आएँ, उसको देखें और उस भूमि का जो है सो पुण्य लाभ आप अर्जित करें। और हमें विश्वास है कल जो हमारे खेल मंत्री बिहार सरकार आदरणीय सुरेंद्र मेहता जी आए थे, उनसे हमने मांग भी किया है कि इस राजा जनक की तपस्थली को आप जाएं, पटना में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से और जितने भी आपके मंत्रीगण हैं मंत्रणा करें। हम मांग करते हैं आपसे कि इस मेले को, इस चमथा कल्पवास को आप राजकीय मेला का दर्जा दें, ताकि हम लोगों को आने जाने में जो है सारी सुविधा हो। अभी जो है मांग करने पर कुछ सिमरिया से काट करके हमको जो है तेघरा के एसडीओ साहब या एसडीएम साहब के द्वारा कुछ सुविधा मिल जाता है, जैसे चापाकल है, लेटरिंग है ना, कुछ ब्लीचिंग पाउडर है, कुछ जो है पुलिसकर्मी की सुरक्षा व्यवस्था है, थोड़ा मुहैया कराया जाता है। लेकिन सरकारी मानचित्र में इसका कोई जो है सुविधा नहीं है, इसलिए हमने मंत्री जी से मांग किया है और हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात विधानसभा तक पहुंचे और इस घाट की गरिमा जो है, परंपरा है, इसमें चार चांद लगे और भक्तों का आवागमन हो और लोगों को सुविधा हो, ताकि यहाँ का जो पुण्य भूमि है उसका लाभ सभी लोग ले सकें। आप लोगों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।